27 पंजाब विधान सभा चोणां ने ते हुणे 4 स्टेट्स ते एक यूटी च वोटां दी गिनती जारी है ते थोड़ी देर च महज थोड़ी देर च स्थिति साफ हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल च ममता नूं वड्डा झटका लग्या है। रोजाना च बीजेपी बहुमत दे नेड़े पहुंचदी नजर आ रही है। रमनीत बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी 148 सीटों के ऊपर अगे चल रही है और क्योंकि आशीष देखना बहुत दिलचस्प होएगा इस बार जी वैस्ट बंगाल की इलैक्शन है, क्योंकि बीजेपी के वालों भी पूरा जोर लगाया गया सी कि इस बार वो सत्ता दे विच आए। हालांकि टीएमसी नूं असीं घट नहीं आख सकते, रुझाना दे विच जिहड़ा आंकड़ा है वो हमेशा चेंज होंदा रहिंदा है, लेकिन वैस्ट बंगाल दे विच बीजेपी दा टीएमसी दे नाल फसवा मुकाबला चल रहा है। बीजेपी बहुमत के नेड़े पहुंचती नजर आ रही है तो सीधा तौर पर तस्वीर तो ही देख सकते हो रमनीत किस तरीके नाल बीजेपी दफ्तर च जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है। पश्चिमी बंगाल जो कि वकार दा सवाल सी, ममता दा सियासी भविख तय करेगी पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चोणां। हालांकि जिस तरीके नाल भवानीपुर सीट से फसवा मुकाबला देखने को मिल रहा है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। हालांकि जिस तरीके नाल भवानीपुर सीट नूं लैके पहला ही पेच फसिया नजर आ रहा सी। हालांकि जिस तरीके नाल पिछली इलैक्शन का मैं जिक्र करूंगा तो ममता बनर्जी हमेशा उस सीट से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि अजे दोनों जाने जिहड़े ने एक दूजे को फसवे टक्कर भी दे देने। शुभेंदु अधिकारी जिहड़े ने 2 सीटों के उपर इलैक्शन लड़ रहे हैं, नंदीग्राम सीट से भवानीपुर तो भवानीपुर दे विच ममता बनर्जी दे नाल उन्हां दी फसवी टक्कर हो रही है। नंदीग्राम की जिहड़ी सीट है उत्थे भी शुभेंदु अधिकारी उतरे ने, पवित्र कर दे नाल उन्हां दा जिहड़ा फसवा मुकाबला चल रहा है। लेकिन हालांकि आने वाले समय में हौली हौली जिहड़ी तस्वीर है जरूर साफ हो जाएगी कि किहड़े सूबे दे विच, क्योंकि 4 सूबे ते एक यूटी दे विच लगातार इलैक्शन रुझान होने शुरू हो चुके हैं और इन्हां रुझानां दे विच जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने वो कई बार अगे जा रही ने, पिछे जा रही ने। तो रुझाना टीएमसी नूं 102 सीटों के उपर फिलहाल लीड। बंगाल बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भवानीपुर तो इस वेले की सब तो बड़ी खबर ममता बनर्जी पीछे चल रही है। तो सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भी बचाते नहीं नजर आ रहे। हालांकि कहा जा रहा सीगा कि खेतरी पार्टी का बोलबाला बोलेगा पश्चिमी बंगाल, पर बीजेपी सीधा तौर पर टीएमसी के चारों खाने चित करती नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान जिस तरीके बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है तो सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि हुण बीजेपी दा डंका पश्चिमी बंगाल बोल सकता है। हालांकि असम च भी बीजेपी नूं बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 71 सीटां नाल बीजेपी अगे चल रही है। रमनीत तो बिल्कुल तमिलनाडु ते केरलम दे विच भी जिहड़ी पार्टियां दी आपस दे विच खूब जिहड़ी टक्कर चल रही है, क्योंकि लगातार रुझान जिहड़े ने वो भी तुहाडी टीवी स्क्रीन के उपर असीं दिखा रहे हैं असम, तमिलनाडु ते केरलम दे विच भी। लेकिन जिवें मैं पहला जिक्र कर रही थी कि जरूर थोड़ी देर तक स्थिति साफ हो जाएगी। केरलम दे विच अगर यूडीएफ की गल करिए 77, एलडीएफ दी जिहड़ी है 59। बहुमत मिलता नजर आ रहा है। असम का जिक्र करा तो 71 सीटां तो बीजेपी अगे चल रही है। 126 सीटां तो लगभग 90 सीटां के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु 234 सीटां तो 158 सीटां के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 72 सीटां तो स्टैलिन की पार्टी अगे चल रही है, जबकि जयललिता वाली, हालांकि मरहूम मुख्यमंत्री रहे सन जयललिता, उन्होंने पार्टी 33 सीटां तो अगे चल रही है। पहली बारी सियासी मैदान जो नितरे साउथ द सुपरस्टार विजय की पार्टी 53 सीटों तो अगे चल रही है, यानी कि सीधा तौर पर विरोधी की भूमिका विजय की पार्टी आती नजर आ रही है। केरल का जिक्र करना बेहद जरूरी है। 59 सीटां दे माफ करना
ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ UDF 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 140 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਮ 'ਚ UDF ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰगाल 'ਚ ਬੀजेपी ਨੂੰ बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो अनिल जी, क्या कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल साबित हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हवा जिस तरह बहना शुरू होती है और जब एग्जिट पोल करने के लिए कार्यकर्ता जाते हैं कंपनी अलग अलग एजेंसी के लोग, तो उनको समझ में आ जाता है कि किस तरह हवा बह रही है। और हवा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की तरफ बह रही थी, यह स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। आज सुबह से जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसमें भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी 180 के आसपास जीतेगी और टीएमसी 120 के आसपास रुक जाएगी। जो अब आज का अभी जो आप अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ट्रेंड, ये भी करीब ऐसे दिखाया जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा सीटें जीतेगी। और वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब फाइनल नतीजे आएंगे तो 120 टीएमसी और 180 के आसपास बीजेपी रहने वाली, यानी वहां पे बीजेपी के पक्ष में स्पष्ट रूप से हवा बह रही थी और इसका नतीजों में भी इसका बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इवनली भवानीपुर में भी ममता जी को अपनी सीट निकालनी मुश्किल हो रही है। ये उसी हवा का एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम है कि टीएमसी वहां पे पिछड़ रही है और बीजेपी वहां पे सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, हालांकि कहा जा सकता है कि भवानीपुर सीट का आपने जिक्र किया, कभी ममता बनर्जी आगे, कभी अधिकारी जी आगे, कहीं ना कहीं वो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में पूरी स्टेट का इलेक्शन पश्चिमी बंगाल में, और जबकि बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले में भी जब बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चलती है तो रिजल्ट में भी बीजेपी का डंका ही बोलता है। और बीजेपी दफ्तर में तो मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है सर। वहां पे बीजेपी ने जब पोलिंग हो चुका था, उसके बाद अपने जो स्टेट बूथ एजेंट थे उनके साथ बैठ के मीटिंग की, उनका जो रिपोर्ट लिया उसके हिसाब से बीजेपी ने पहले ही आकलन कर लिया था कि वो वेस्ट बंगाल में बेहतर स्थिति में है और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। इसलिए उनको पहले से अंदाजा था आज काउंटिंग होने से पहले कि वो जीतने जा रही है। जहां तक भवानीपुर का सवाल है, भवानीपुर हो या कलकत्ता की सारी 11 की 11 सीटें हो, आप देखिए कलकत्ता पे जिसने राज किया है उसने प्रदेश में राज किया है। इस बार बीजेपी 11 में से 8 या 9 सीटें जीतने जा रही है कलकत्ता सीट से। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने ट्रेंड सेट कर दिया था कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पे भारी है और जनता की जरूरत बन चुकी है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता जी के खिलाफ सर चढ़ के बोल रहा था और उसका परिणाम भी हम लोग नतीजों में देख रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट का आपने जिक्र किया, पहले भी कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को होगा। ये पश्चिमी बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि अगर बात की जाए एग्जिट पोल में, कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा था और काफी ज्यादा मार्जिन था, मैजिक नंबर से ज्यादा मार्जिन था, जबकि 15 साल राज करने वाली टीएमसी वो मैजिक नंबर से काफी निचले स्तर पर थी। पर अब मौजूदा स्थिति का मैं जिक्र करूंगा, कहीं ना कहीं बीजेपी अगर पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाती है तो ममता बनर्जी का जो एक पॉलिटिक्स भविष्य है वो भी खतरे में नजर आएगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रीजनल पार्टीज का, जो बाकी स्टेट में भी रीजनल पार्टीज है, उन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, करीबन 40 साल से ममता जी वेस्ट बंगाल में सक्रिय है। पहले कांग्रेस के दम पे केंद्रीय मंत्री तक रही और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपने ही संघर्ष करके उन्होंने एक मजबूत पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 34 साल से जो राज कर रही थी उसको उखाड़ फेंका। कोई आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, लेकिन वो अपने कुछ मामलों में बड़ी रिजिड रही और रिजिड रहने के कारण धीरे धीरे जनता का उनके प्रति मोह भंग हो गया। उनको लगा कि अब टीएमसी के पास देने को कुछ नहीं है, अब ये अपीजमेंट की राजनीति में उतर आई है, अब ये कंप्रोमाइज की राजनीति उतर आई है। अब वेस्ट बंगाल के पास, टीएमसी के पास वेस्ट बंगाल को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नयापन चाहिए। बीजेपी में उनको नयापन नजर आया, इसलिए वो बीजेपी की तरफ मुड़ी, क्योंकि वो कांग्रेस को पहले 30 साल भुगत चुकी है। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, केरलम कांग्रेस वाले गठजोड़ यूडीएफ को लीड मिली है। इस वाली वड्डी खबर, केरलम विधानसभा चुनाव जुड़ी वड्डी खबर है, कांग्रेस वाले गठजोड़ यूडीएफ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 140 ਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੇ यूडीएफ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल, क्योंकि आशीष अगर गल करिए यूडीएफ की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक अलायंस है और कांग्रेस की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ जरूर ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
UDF है वो ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। बिल्कुल रमनीत, हालांकि जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि 140 सीटा यानी कि जो मैजिक नंबर है वो 71 सीटा वाला है। 77 सीटा की लीड अपने आप कह रहा है कि केरलम च यूडीएफ सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस वाला गठजोड़ है, हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, पर देखना यह होगा कि सीएम फेस कौन होता है। पर सीपीआईएम वाला मैं जिक्र करूंगा, सीपीआईएम वाला गठजोड़ यानी कि एलडीएफ वो पछड़िया नजर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट दी पार्टियां दा ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਮ ਚ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਰਲਮ ਦੀਆਂ 115 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾंकि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ जुड़े हुए ने, तो सर कहा जा सकता है कि केरल में कांग्रेस वाला गठजोड़ सरकार बनाता नजर आ रहा है। ऐसा है, केरला में एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ सरकार बनाता आया है। पिछली बार एलडीएफ ने इस रीत को तोड़ दिया था, पिछली बार वो दोबारा सरकार बचाने में और सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहाँ ऐसा ट्रेंड है, वहाँ पे 5 साल की सरकार बदलती आई है। एंटी इनकम वैसे फैक्टर वहाँ पे भी एलडीएफ के खिलाफ था और यूडीएफ मेहनत भी अच्छी कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे कोई शक नहीं है कि वहाँ पे अब यूडीएफ वहाँ पे कांग्रेस की लीडरशिप में वहाँ सरकार बनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो एलडीएफ के जो सीएम रहे थे वो वहाँ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, वो अपना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन केरला की एक रीत रही है, केरला में हमेशा 5 साल में सरकार बदलती आई है। ये तो पिछली बार एलडीएफ अपनी सरकार बचाने में कामयाब हुई, इस बार मुझे नहीं लगता वो सरकार बचाने में कामयाब होगी। इस बार यूडीएफ सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा और कांग्रेस की एक और राज्य में सरकार आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अगर बात यूनियन टेरिटरी करें क्योंकि 30 सीटें ऐसे विचाले बड़ा अपडेट दे दिए। अनिल जी, मैं आती हूँ आपके पास। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर अगे चल रही है, तो लगातार जो रुझान ने आने शुरू भी हो चुके हैं। सीपीआईएम वाला गठजोड़ एलडीएफ से पछड़िया, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो पल का अपडेट लिविंग इंडिया न्यूज़ से असीं दे रहे हैं क्योंकि 4 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन जारी है और लगातार जो रुझान ने आने वो भी आने शुरू हो चुके हैं। अनिल जी, जैसे मैं बात कर रही थी पुडुचेरी की, क्योंकि बीजेपी वहां पे 22 सीटों की बढ़त बना चुकी है। कल है कि पांडिचेरी च एवें एनडीए दा बड़ा भारी रहता है जी, तो वो तो कोई गल ही नहीं है कि एनडीए प्लस होता है जाके उन्होंने सरकार बनानी है। देखो मैं तो एक गल दस देना, 5 राज्य की जिसकी गल कर रहे हो ना, वेस्ट बंगाल तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है जी, पांडिचेरी तो एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, केरलम से यूडीएफ सरकार बनाने जा रहा है और तमिलनाडु का मामला फंसा हुआ है। कुछ भरोसा नहीं है कि एआईएडीएमके और टीवीए मिलके टीएमके को पछाड़ दे। टीएमके बड़ी पार्टी जरूर है, बट हो सकता है टीवीए के मिल जाए एआईएडीएमके से और टीएमके को पछाड़ दे, उसका मामला फंसा है। बाकी तो सारी चीजें क्लियर हो गई है। असम से बीजेपी के आसपास भी कोई बंदा है नहीं होते, उधर तो हेमंत विश्व शर्मा क्लियर मेजोरिटी नाल 90+ सीटें नाल वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है हुण ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, पर देखना यह है कि सीटा किन्ने पार्टी ने किन्ने मिलेगी। जी बिल्कुल रमनीत, कहा जा सकता है कि जिस तरीके नाल बीजेपी पश्चिमी बंगाल च अगे चल रही है, जश्न का माहौल है। अनिल जी भी बागो बाग नजर आ रहे हैं, जिस तरीके नाल उन्हां दे अंदरली भी पंजाबी ने बाहर निकल के सामने आ रही है। इसी के लिए हरियाणा ते पंजाब दा मिला के प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि हुण मैनूं लगदा कि पंजाबी दे विच बोला तो मैं भी कंफर्टेबल हां और तुसी समझ भी पा रहे हो, बड़ी चंगी गल है। ठीक है, चलो ਅਸੀਂ पंजाबी नाल गल करने हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अगर वैस्ट बंगाल की गल करिए तो साल 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ रुझान आया, जिवें नतीजा आया सी 77 सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, बहुमत ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ TMC ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ TMC ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ BJP ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ 2021 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ 2021 ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਆਈਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 90 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ट्रांसफर हो गए थे, डुप्लीकेट वोट थे, कुछ एवे बंदे दे वोट ते जेड़े वोट होने नहीं चाहिए थे। 90 लाख बड़ा नंबर होता है। तो जेड़े 90 लाख वोट कटे, आखिर वो वोट डलते किस पार्टी नु थे? वो सत्तारूढ़ पार्टी नु डलते थे। बेसिकली वहाँ पे जो वोटिंग का माहौल होता है वो बड़ा डरावना थी। आम वोटर वोट डालने जाते डरता थी। इस पर सीएफए सेंट्रल फोर्सेस बड़ी मात्रा से इस बार फेयर इलेक्शन होया है।
बंदे जिन्होंने वोट डाला, जिन्हें पार्टी में डालना वो बंदे उनसे गए तो वोट डाला, उनका बड़ा फर्क आया है। ट्रेंड पिछली बार भी बीजेपी नाल सी, सेंटीमेंट पिछली बार भी बीजेपी नाल सी, बट जो वोटिंग कैलकुलेशन है, जो वोटिंग ट्रेंड है, वो बेशक बीजेपी नाल सी, लेकिन जो बूथ से वोट पड़या वो बड़ा सारा टीएमसी दे फेवर नाल इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने शायद से था, उसमें डर के बीच था। इस बार डर कितने भी नहीं था। बिल्कुल अनिल जी, कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल च जो आंकड़ा चेंज होया है, यानी कि जो एक तरीके नाल एक नवा ही आंकड़ा पेश होया है, कहा जा सकता है कि पीएम फैक्टर कम आया, क्योंकि जिस दुकान ते पीएम गए सन उसदे जो 4 सीटां कवर हो रही है और 4 सीटां तो बीजेपी बढ़त बनाई नजर आ रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੀਐਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। देखो पीएम सबसे बड़ा चेहरा है इंडिया से, पीएम है आखिर इंडिया से, तो जेड़े जिधर भी जाएंगे उसका फर्क तो पड़ेगा, बट इसी बात का फर्क है, कहना बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल बीजेपी के पक्ष से सारी हवा बह रही थी और तां करके उधर वेस्ट बंगाल से पूरी वेस्ट बंगाल से बीजेपी आगे आ रही है और मेरे को लगता है 180 से 190 के बीच बीजेपी की सीटें आएंगी और बीजेपी बड़ी कंफर्ट मेजोरिटी नाल वहां पे सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल अनिल जी, सानू अपना कीमती समा देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा तौर पर कहा जा सकता कि रुझाना च जे केरलम का मैं जिक्र करा 140 सीटा के रुझान रवनीत सामने आ चुके हैं। बीजेपी 4 सीटा तो अगे चल रही है, 77 यानी कि 71 सीटा का मैजिक नंबर है। 77 सीटा तो यूडीएफ अगे चल रही है, यानी कि यूडीएफ सरकार बनाने केरलम च नजर आ रही है। रवनीत बिल्कुल लगातार अंकड़ा भी तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं, तमिलनाडु का, केरलम का, असम का, क्योंकि 12 बजे के आस-पास जी आशीष तस्वीर है पूरी तरह साफ हो जाएगी कि किस स्टेट दे विच किस पार्टी ने सत्ता हासिल की। बिल्कुल 12 बजे का जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि वो ऑफिशियली आंकड़ा उदो इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड होना है, पर हुण दा जिक्र करा तस्वीर ऑलमोस्ट साफ ही है। असम का जिक्र करिए 126 चो 123 सीटा के आंकड़े आ चुके हैं। 92 सीटा बीजेपी बहुमत नाल सीधा तौर पर सरकार बनानी नजर आ रही है। 92 सीटा का मैंडेट यानी कि सीधा तौर पर वो भी 126 सीटा तो बहुत बड़ा मैंडेट है। बीजेपी गठजोड़ ने इलेक्शन लड़ी है, कांग्रेस भी गठजोड़ ने इलेक्शन लड़ी है, पर कांग्रेस 28 सीटा ते सिमटदी नजर आ रही है। हुण असम च बीजेपी सरकार बनांदी नजर आ रही है, केरलम च यूडीएफ सरकार बनांदी नजर आ रही है। सीधा तौर पर तमिलनाडु च वड्डा उलटफेर नजर आया है। 97 सीटा तो विजय थालापति की पार्टी सीधा तौर पर बढ़त बनांदी नजर आ रही है, यानी कि डीएमके अते जो सत्ताधारी पार्टी है ते विरोधी धिर दी पार्टी है उन्हां नूं पिछे छड्डदी नजर आ रही है। रवनीत तो बिल्कुल टीवी के जी कि पहला चोण मैदान में उतरी ने, साउथ के हीरो ने, अदाकार ने और वो पहली बार अपनी किस्मत अजमा रहे हैं और अपनी सीट तो अगे भी चल रहे हैं।